गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखिए, आज परियोजना कार्य 2 हम कराएंगे। इसका उद्देश्य है अपने पड़ोस में रहने वाले 2 किशोर एवं 2 वयस्कों की विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के बारे में अनुभूति जानने के लिए साक्षात्कार। इसमें आप इंटरव्यू लेंगे, विजिट करेंगे जो नेबरिंग एरियाज़ हैं उसमें जा कर के, और इंटरव्यू लेना है टू एडोलसेंस का, जो 2 किशोर अवस्था में चल रहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, एंड 2 एडल्ट्स, और 2 एडल्ट्स का लेना है रिगार्डिंग देयर परसेप्शंस ऑफ पर्सन विद स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड्स है जिनकी, ठीक, जिनकी आपको लगता है कि इनकी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं ये, उनकी हमें इंटरव्यू लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शारीरिक और मानसिक स्तर वाले होते हैं उन्हें हम सामान्य बच्चों के रूप में मानते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। जो आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों से विशिष्ट होंगे, और सामान्य बच्चे जिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं वही विशिष्ट वाले बच्चे उन्हीं कार्यों को करने में कई बार अपने को असहज महसूस करते हैं। जो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं वही कार्य करने में जो कि एक साधारण बच्चा कर रहा है, बिकॉज इनकी जो प्रतिभा होती है ज़्यादा होती है, विशिष्ट होते हैं। बच्चों में यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी कभी वातावरण से तथा कभी कभी दोनों का समायोजन होता है। यह सच है कि सभी व्यक्ति प्राय शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से किसी न किसी रूप में परस्पर सभी अलग होते हैं, किंतु कभी कभी भिन्नताएं इस सीमा तक पाई गई हैं कि बच्चों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए इनको अलग से शिक्षा भी दी जाती है, स्कूल भी इनके अलग ही होते हैं। साक्षात करने के लिए सूचना प्रश्न तैयार करना। जब हम साक्षात करेंगे तो इसके लिए कुछ सूचना प्रश्न तैयार करेंगे। डेवलपिंग क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले साक्षात्कार की विधि बताते हैं, इंटरव्यू का क्या मेथड रहेगा। किसी भी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार सबसे सरल और अधिक उपयोग में आने वाली विधि होती है। मतलब ये सबसे अच्छी विधि है जिससे हम किसी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें साक्षात्कार करता है, यानी कि जो इंटरव्यूअर्स है, जो इंटरव्यू ले रहा है, साक्षात्कार कर रहा है, यह सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति आमने सामने होते हैं। जिससे हम सूचना ले रहे हैं वह व्यक्ति और इंटरव्यूअर सामने सामने होते हैं। साक्षात्कारकर्ता जो प्रश्न पूछता है, सूचनादाता उसका मौखिक रूप से जवाब देता है, मीन्स ऑरली रूप से वो जवाब देते हैं इसका, और साक्षात्कारता उस जवाब को नोट कर लेता है और निश्चित समय में सभी सूचनाओं को पाने के लिए साक्षात्कारकर्ता को एक प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है। इसमें क्या है, हम कुछ क्वेश्चन तैयार करके रखते हैं ऑलरेडी, फिर उन्हीं क्वेश्चंस का उससे आंसर लेते हैं, जिससे वह सूचनादाता से सभी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। कई बार सूचनादाता प्रश्नावली द्वारा लिखित रूप से जानकारी देना पसंद नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि उन्हें पर्सनल लगते हैं तो वो उसकी जानकारी देना पसंद नहीं करते हैं। साक्षात्कार विधि की सीमाएं, लिमिटेशन है कुछ इंटरव्यू में, कुछ प्रॉब्लम देखी गई है, जैसे कि साक्षात्कारता को प्रशिक्षित होना आवश्यक है। मीन्स जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, जिससे वह आसानी से सभी वांछित जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा दूसरा आता है कि कई बार साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की अपनी भावनाएं और विचार सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी को प्रभावित करते हैं। कभी कभी क्या है, साक्षात्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाएं या सूचनाएं ठीक से नहीं दे पाता, नहीं बता पाता है। साक्षात्कारता को सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी पर ही पूर्णतः निर्भर करना पड़ता है। मीन्स जो साक्षात्कार करता है या इंटरव्यूअर्स है वो केवल निर्भर करेगा किस पर, कि जो सूचनादाता जो भी जानकारी देता है हमें वही अपना यूज़ करनी होती है, और सूचना की पुष्टि करना कठिन होता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कभी कभी ये लिमिटेशन देखी गई है। कई बार सूचनादाता अपनी भावनाएं छुपा लेता है और जानकारी सही रूप से नहीं दे पाते हैं। कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, हम छुपा लेते हैं, सही से नहीं बता पाते। छोटे बच्चे और विशिष्ट बच्चे जो बोलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए विधि उपयुक्त नहीं होती है। जो बच्चे छोटे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, उनके लिए ये लिमिटेशन है थोड़ा सा इस साक्षात्कार की विधि की। अब साक्षात्कार के लाभ देख लीजिए। एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार की विधि में किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई स्पेशल प्लानिंग या डिसीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों आमने सामने सीधे संपर्क में आते हैं।
प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता सभी जानकारी सूचनादाता से कुशलतापूर्वक निकाल लेता है। मीन्स जो एजुकेटेड है साक्षात्कारकर्ता या ट्रेंड है वो सभी प्रकार की सूचनादाता से जानकारी ले लेता है कुशलतापूर्वक। प्रयोग विधि कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले शिक्षक के निर्देश अनुसार विद्यार्थी को समूह में डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक समूह द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली बनाई जाएगी। प्रत्येक समूह द्वारा कक्षा में उनके द्वारा बनाई गई प्रश्नावली की चर्चा करना और अपने सुझाव दिए जाएंगे। इसके अलावा सुझावों के आधार पर ही प्रश्नावली में परिवर्तन किया जाएगा। जो भी हमें सुझाव मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन्स में चेंज कर लेंगे। प्रत्येक समूह द्वारा 2 किशोर और 2 वयस्कों का साक्षात्कार करके उनकी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के बारे में अनुभूति की जानकारी एकत्रित करेंगे। अब हम 2 किशोर और 2 वयस्कों का जिसका भी हमने साक्षात्कार लिया है उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो इकट्ठी कर लेते हैं और साक्षात्कार के पश्चात कक्षा में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त जानकारियों की चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। अब हम देखते हैं साक्षात्कार की विधि क्या है। साक्षात्कार द्वारा अपना परिचय देना। सर्वप्रथम साक्षात्कार द्वारा अपना परिचय देना और साक्षात्कार के उद्देश्य के बारे में सूचनादाता को सूचित किया जाता है, जैसे कि मेरा नाम क्या है और मैं इस विद्यालय में कक्षा 12th में इसमें छात्रा हूँ और मुझे आपसे एक विशेष विषय पर अपनी जानकारी प्राप्त करनी है। यह विषय है विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के बारे में आपकी अनुभूति जानना। आपके द्वारा विषय से संबंधित दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और उसका उपयोग केवल स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ही किया जाएगा। देखिए, जब हम साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं तो उसके लिए हमें अपना परिचय देना होता है। लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी होता है, तभी वो कुछ बता पाएंगे। अदरवाइज उनको लगेगा कि हम अपनी पर्सनल डिटेल क्यों शेयर करें। तो इसके लिए उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि हमारे ये प्रोजेक्ट के ज़रूरी होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इसमें वयस्क का नाम लिखेंगे, किशोर या वयस्क का। किशोर अथवा वयस्क की आयु लिखी जाएगी। किशोर अथवा वयस्क का लिंग लिखा जाएगा। 4th पॉइंट रहेगा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। फिर उसके बाद 5th पॉइंट रहेगा उस व्यक्ति का नाम। फिर नेक्स्ट रहेगा उस व्यक्ति को आप कैसे जानते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर लिखनी है। देखिए, ये परफॉर्मा होता है बेटा साक्षात्कार लेने का, तो इसमें ये जो भी आपको ब्लैंक दिख रहा है, डॉटेड ब्लैंक है, तो इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है इस प्रोजेक्ट में, जो भी बच्चा इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। इसके अलावा 6 पॉइंट रहेगा उस व्यक्ति को आप कैसे जानते हैं। 7th रहेगा आप उसमें क्या विशेष बात देखते हैं। इसमें उसकी गतिशीलता, चल पाने में असमर्थ है या आंशिक रूप से गतिशील है। अंगहीनता, ये इनकी विशेषता में आ रहा है, यानी कि जो विशेष बच्चों की बात की गई थी उसमें ये आ रहा है कि उनको कुछ ना कुछ बेटा प्रॉब्लम रहती है। तो आंशिक रूप से बहुत ज़्यादा गतिशील रहते हैं या चल पाने में असमर्थ रहते हैं। आंशिक मीन्स कम रूप से, मीन्स प्रॉपर नहीं है कि हाँ वो बिल्कुल ही गतिशील हैं या फिर बिल्कुल ही चल पाने में असमर्थ हैं। दूसरा है अंगहीनता, यदि कोई अंग न होना या अंग काम ना करना तो वह अंगहीनता में आता है। दृष्टि क्षमता, बिल्कुल ना देख पाना या आंशिक नज़र, यानी कि थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है इसमें श्रवण क्षमता, कुछ भी नहीं सुन सकना। आंशिक श्रवण शक्ति मीन्स या तो थोड़ा बहुत सुन पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन सकते। अन्य विशेषता, इसके अलावा और जो भी विशेषता है वो लिखना है। फिर 8th पॉइंट आता है व्यक्ति की उस विशेषता के बारे में आपकी सोच क्या है। मतलब अगर व्यक्ति के कुछ विशेषता है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपकी सोच क्या है। क्या वह परिवार पर बोझ है क्योंकि वह अपना काम स्वयं नहीं कर पा रहा है, इसमें आप डिटेल फिल करेंगे। फिर है उस व्यक्ति को देखकर बहुत दया आती है क्योंकि वह असक्षम है, इसमें बताएंगे। व्यूज़ बताने अपनी अक्षमता के कारण वह अनपढ़ रह गया, इसमें व्यूज़ बताएंगे। फिर अन्य व्यक्तिगत सोच और जो भी आपकी सोच है उससे रिलेटेड वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 9th पॉइंट है उसे अपनी अक्षमता के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर उसके अंदर अक्षमता है तो उससे कौन कौन सी समस्या उसे फील हो रही है। इसमें परिवार, मित्र और सहकर्मियों से क्या उसकी उपेक्षा रही है, उसे सामान्य लोगों से भिन्न समझना जा रहा है, किसी भी कार्य के लिए उसे बेचारा समझना या अन्य कोई उसको समस्या जो उसको फील हो रही है वो यहाँ पर लिखेगा। 10 पॉइंट आता है इसमें, क्या वह अपनी अक्षमता को गर्व से स्वीकारता है और वह अपने अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह समझता है। मतलब वह अपने आप को दूसरे अन्य
सामान्य व्यक्ति की तरह समझ पा रहा है और उसको लगता है कोई ठीक है, ये क्षमता उसके अंदर है, तो गर्व से उसे स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर उसके व्यूज़ लिखे जाएंगे। क्या वह सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए किसी उपकरण की सहायता ले रहा है? यदि हाँ, तो कौन सा उपकरण यूज कर रहा है? मीन्स अगर उसे सुनने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी वो यूज कर रहा है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर क्या वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, दूसरों के साथ अच्छे से रह रहा है? संबंध बनाने और बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है क्या? अगर हाँ तो क्यों? संबंध आसानी से बना पाता है, उन्हें बनाए रखता है? हाँ तो कैसे? 13 रहेगा, क्या उसमें बौद्धिक क्षमता है जिससे वह कठिन परिस्थितियों से निपटने और स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहा है? मीन्स वो मेंटली ठीक है, उसको नॉलेज है, और जिससे क्या है कि वो कठिन परिश्रम में निपटने की कोशिश कर रहा है और वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो ये लिखना है। फिर 14 पॉइंट होगा, क्या उस व्यक्ति ने अपनी विशिष्ट आवश्यकता को अपने जीवन में बाधक नहीं बनने दिया है और सफल है? मीन्स जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को उसने अपनी लाइफ में कोई भी बंधक की तरह, मतलब कोई भी बंधन है या बाउंडेशन की तरह फील तो नहीं कर रहा है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये बताएंगे कि क्या उसने इस चीज़ को बाधक तो नहीं बनने दिया अपनी लाइफ में और उसमें सफल है, क्या फील कर रहा है, यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फिर 15 पॉइंट रहेगा हमारा, क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति की अपंगता उसके व्यक्तित्व का आंशिक हिस्सा है? अन्य अपंगता के अलावा वह हर तरह से सामान्य है। मीन्स वैसे उसको जैसे देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो क्या उस व्यक्ति की अपंगता उसके व्यक्तित्व का आंशिक हिस्सा बन चुकी है और वह अन्यों की तरह ही अपने आप को सामान्य समझ रहा है? वो अपने आप को ये तो नहीं समझ रहा है कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा और लिखा जाएगा आंसर। क्या आप मानते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता के कारण उस व्यक्ति की क्रियाएं सीमित हो गई हैं? मतलब वो कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है, लिमिट में कार्य कर रहा है, परंतु वह किसी अन्य क्षेत्र में सक्षम कार्य करने योग्य। देखिए, जब भी कोई इस टाइप के बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, कोई शारीरिक उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि वो अन्य क्षेत्र में जरूर सक्षम होते हैं। उन्हें ये गॉड गिफ्ट मिला होता है कि कुछ ना कुछ उनके अंदर एक हुनर होता है, एक कह लीजिए कैपेबिलिटी होती है अलग से कुछ ना कुछ। 7 पॉइंट होगा 17, क्या उसके परिवार का उसके प्रति सकारात्मक नज़रिया और व्यवहार है? क्या वो फील कर रहा है, क्या उसे लगता है सब उसके साथ पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, बिहेवियर, वो बताना है। 18 पॉइंट रहेगा, क्या वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 राइट ऑफ पर्सन विल डिसएबिलिटीज़ 2016 के बारे में जानता है और वह अपने अधिकारों को समझता है? ये बताएंगे यहाँ पर। आगे 19 क्वेश्चन रहेगा, क्या उस व्यक्ति ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी प्राप्त करने या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए किया है? मीन्स जो भी उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 के अकॉर्डिंग, क्या वो उसका उपयोग कर रहा है अधिकारों का और नौकरी प्राप्त करने में या व्यवसाय प्रारंभ करने में वह उसका यूज़ कर रहा है? ये आप बताएंगे। और लास्ट का आपका 20th क्वेश्चन रहेगा, क्या उस व्यक्ति को अपने जीवन को सामान्य रूप से चलाने के लिए किसी शिक्षा, प्रशिक्षण या अन्य सहायता की आवश्यकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ये देखिए बेटा, इस परियोजना का उद्देश्य देख लीजिए एक बार। हमने पढ़ा है कि मानव विकास तथा बाल विकास की दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद जीविका के विकल्पों में एक जो हम ले सकते हैं वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा वयस्कों के साथ काम करना होता है। यह परियोजना हमें जीविका विकल्प के बारे में कुछ विचार विकसित करने में मदद करेगी। विशेष रूप से यह परियोजना हमें यह समझने में मदद करेगी कि लोग विशेष आवश्यकता वाले लोग के बारे में क्या सोचते हैं और लोगों के साथ बात करने पर हम अपनी धारणा तथा अपने बोध संबंधी आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। हमें ज्ञात हो सकता है कि हम सोच में बहुत समानताएं हैं हमारी और कौन कौन सी धारणाएं बदलने की हमें आवश्यकता है। तो ये थोड़ा सा हमारा इसका परियोजना का उद्देश्य है। ये देखिए, इसके अलावा परियोजना की मुख्य संकल्पना या अधिगम बिंदु भी हम इसमें नोट करेंगे। सेकंड प्रोजेक्ट की ही बात चल रही है अभी बेटा। तो इस परियोजना की प्रमुख संकल्पना या अधिगम बिंदु क्या है? परियोजना की शुरुआत से पहले हमें निम्नलिखित को समझना होगा।
किशोर क्या है? किशोर अवस्था वह समय है जब व्यक्ति स्वयं पर और दूसरों पर बहुत सुविचारित और संचेतन ढंग से केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अब वह अपने बारे में या दूसरों के विचारों के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचने समझने लगता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता व्यक्ति के लिए संभव बनाती है। जो अमूर्त चिंतन की योग्यता यहाँ व्यक्ति के अंदर आ जाती है और वह विभिन्न संभावनाओं के विषय में सोचने शुरू कर देते हैं। और यह वह समय भी होता है जब बहुत से मूल्य निर्माण के प्रक्रम में होते हैं। मानव जाति में विविधता के संबंध में किशोरों के मूल्य और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन की पारस्परिक क्रियाओं को आकार दे रही हैं। सेकंड, वयस्क। जब हम किशोर और वयस्क से संबंधित उसके विचार जान रहे हैं यहाँ पर या साक्षात करेंगे, तो उससे पहले हम ये भी जानना जरूरी है कि किशोर क्या है और वयस्क क्या है। वयस्कों में भली भांति स्थापित विचार तथा धारणाएं होती हैं। हो सकता है कि उनमें सभी आवश्यक रूप से मनोवांछित तथा न्याय संगत न हो। वयस्क वे भी हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपने शब्दों तथा क्रियाओं द्वारा बच्चों की मनोवृत्ति को आकार देते हैं। तो ये हमारा वयस्क होते हैं जो कि हमारे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शब्दों या क्रियाओं द्वारा बच्चों की मनोवृत्ति को आकार देते हैं। हमारे वयस्क होते हैं ये। हमारी ये विचार या धारणाएं ये इन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं बेटा, स्थापित होती हैं। आगे हम पड़ोस, क्योंकि हम ना पड़ोस में ही जा कर के साक्षात्कार करेंगे, तो हम पड़ोस के बारे में भी जानना जरूरी है। पड़ोस क्या है? हमें अपने पड़ोस में किशोर तथा वयस्कों में से साक्षात करने को कहा गया है, बजाय इसके कि विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए स्थापित केंद्र या संस्थान पर जाकर लोगों से साक्षात करें। इसका अर्थ यह है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले लोग समाज में ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो समाज का ही हिस्सा है। और हम अपेक्षा करते हैं कि अधिकांश लोगों की विशेष आवश्यकता वाले लोगों के साथ पारस्परिक क्रिया करने का कुछ अनुभव भी होगा। अतः हम अपने पड़ोस में लोगों से साक्षात कर रहे हैं। देखिए, हमारे को ये साक्षात करने को कहा गया है बेटा, वो कहा गया है विशेष रूप से जो किशोर है, वयस्क है, जिनकी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि ये आपका समाज का ही हिस्सा है। तो ये समाज में मिल जाएंगे। और मोस्टली लोग हैं कि जो कि इनके कांटेक्ट में रहते भी हैं। ये कोई अलग नहीं रखे जाते, अलग होम नहीं होते इन लोगों के, तो ये हमें पड़ोस में मिल जाते हैं। साक्षात्कार क्या है? लोगों से साक्षात करने से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। केवल उनसे बातचीत करके ही नहीं, एक साक्षात्कार तथा बातचीत में अंतर होता है। जैसा कि साक्षात्कार जानकारी या आंकड़े इकट्ठे करने की एक प्रमुख विधि होती है, जबकि बातचीत दो व्यक्तियों के मध्य एक अनौपचारिक पारस्परिक क्रिया है। मीन्स ये अनौपचारिक होती है, लेकिन साक्षात्कार आपका औपचारिक होता है। साक्षात्कार एक वार्तालाप होती है, एक कम्युनिकेशन होता है, जो किसी सीमा तक साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की बातचीत की दिशा को देने के लिए कुछ नियमों का पालन करता है। इसमें जब हम साक्षात्कार लेते हैं तो कुछ नियम होते हैं, कुछ टाइम बाउंडेशन होती है। साक्षात करने के लिए कुछ तरीके भी होते हैं। साक्षात्कार की कुछ आचार नीतियाँ भी होती हैं। तो ये हमारा साक्षात्कार और जो हम सिंपली बात करते हैं वो अलग होता है। तो साक्षात्कार क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। फिर है साक्षात्कार अनुसूची। अभी अनुसूची क्या होती है? अच्छा साक्षात्कार उसे ही कहा जाता है जिसमें चाही गई सारी जानकारियाँ हमें मिल जाएँ, और इसके लिए साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। उसे जब प्रश्न सोचने होते हैं तो वह वही पूछेगा जो साक्षात्कार अनुसूची के रूप में लिखे गए हैं। देखिए, हमें साक्षात्कार जब हम करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम, तभी जो है एट ए टाइम, ज़रूरी नहीं है कि वो माइंड में आए, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर करके चलेंगे। एक अनुसूची बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इसके अलावा आता है साक्षात्कार का क्रियान्वयन, कि क्रिया में आप कैसे लिया जाए। आप अपने आस पड़ोस के एक किशोर तथा वयस्क को चिन्हित करेंगे। यदि संभव हो सके तो एक पुरुष तथा एक महिला को चिन्हित करेंगे। निम्नलिखित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते समय उनसे परियोजना के लिए आवश्यक जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। उसके अलावा बेटा ये टेबल है, ये भी हम लिख लेंगे। ये भी ज़रूरी है, बिकॉज इसमें हमें मैक्सिमम पेज लेने होते हैं जब हम प्रोजेक्ट अपना तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है साक्षात्कारता। मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। हम जनसाधारण का साक्षात्कार कर रहे हैं और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के बारे में
मैं उनके विचार जानने के लिए कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देकर हमारी सहायता कीजिए। तो इस तरह से जो साक्षात्कार करता है वो इस तरह से तैयार करेगा ये लाइनिंग। फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका साक्षात्कारता। क्या आप विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग व्यक्तियों से मिले हैं या उसके बारे में सुना है, या हाँ या नहीं? यदि हाँ तो वह कौन है, कहाँ है और उनके साथ होने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके अलावा आता है आपका साक्षात्कारता का एक और क्वेश्चन। क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि आपका जैसा लगा जब आप इस व्यक्ति को मिले या उसको देखा? मतलब आपको कैसा लगा जब आपने कोई विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति को मिले हैं या देखा है, उसमें आप फीलिंग्स लिखेंगे। साक्षात्कारता, आप उस व्यक्ति के बारे में पहली क्या बात नोट की जब आपने उसको देखा? फिर उसके बाद साक्षात्कारता का एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि उसके अंदर क्या क्षमताएं थी। तो ये है जो कि हम साक्षात्कारता एक क्वेश्चंस अनुसूची तैयार करता है। लास्ट में आप लोगों को उपरोक्त साक्षात्कार जो भी हमने क्वेश्चंस अभी पहले बताए थे मैंने, उसके अकॉर्डिंग और जो ये अनुसूची दी गई है इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर के आधार पर विद्यार्थी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार के उत्तर रहेंगे, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उसके उत्तर रहेंगे, जो मैंने अभी अनुसूची दी है उसके आंसर रहेंगे, और इसके अलावा निष्कर्ष पर क्या पहुंचते हैं, आपको क्या लगता है जब आपने साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया, तो आपको क्या फील हुआ, क्या आप बताएंगे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेटा देखिए ये आपने देखा है, इसको मैंने समझा है, लेकिन ये मुझे अभी भी थोड़ा कम लगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, ताकि थोड़ा सा और लेंदी बन सके। इसके लिए आप कुछ थ्योरी भी ले सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सब आप लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका 20th पेज इसका कंप्लीट हो पाएगा।